कहा था ना बजट बढ़ा लूँगा। चलो वो सब छोड़ो। एनिमे कम्युनिटी के प्यारे बालकों, अगर मैं तुमको बताना चाहूँ, मैं तुमको बताना ही चाहता हूँ कि सीज़न 2 आ गया। किसका? फाइंडिंग बॉल्स ऑफ ओकरनकुन का। डन 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 आई मीन दन दन दन, पता नहीं, डन 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 के सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और तुम्हें लगना नहीं है कि ये काफ़ी जल्दी आ गया। ब्रीफ में बताऊँ तो इसका सीज़न 1 2024 अक्टूबर 4 को शुरू हुआ था और इसका सीज़न 3 3 महीने पहले ही आ गया। एक साल भी नहीं लगने दिया इन्होंने। जुलाई की 3 तारीख को ही सीज़न 2 रिलीज़ कर दिया। हाँ, अगर 4 को करते तो वो पूरा ही एक 3 महीने वाला कॉन्टेक्स्ट बना देता। सीज़न 2 की शुरुआत कहाँ से होती है? स्ट्रेट 12th एपिसोड के बाद। जो बंदा सारे के सारे सीजन एक साथ देखना चाहेगा, सीज़न 1 और सीज़न 2 इन फ्यूचर जो देखेगा, उसको पता तक नहीं लगेगा कि ये कैसे हो, क्योंकि 12th एपिसोड के बाद इन्होंने सीजन वाइज नहीं, ऐसे कि 13th एपिसोड तुम मान सकते हो। मेनली आजकल दूसरे एनिमे वाले क्या करते हैं, वो डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट थीम का होता है। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम वो ही एनिमे देखते हैं ज़्यादातर, तो उस पर क्या करते हैं, वो ऐसे हमको बताना चाहते होते हैं, कुछ अलग दिखाना चाहते होते हैं। बट नॉट इन दिस एनिमे। हाँ, फ्यूचर का पता नहीं कि वो क्या करेंगे। और मैंने ये एपिसोड 4 तारीख को देखा सुबह सुबह, और हाँ, आज ही के दिन, यानी कि अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं शाम को। तो जब मैं देख रहा था, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो एकदम से मेरे सामने ये पॉप अप हुआ कि ये वो आ चुका है। क्या आ चुका है? ओपनिंग आ चुकी है सीज़न 2 की। मैंने कहा कि कैसे, जैसे कि इंडियन मूवीज़ में नहीं होता कि हाँ भैया करते होते हैं, तो वैसे इन्होंने पहले डाल दी होगी। बट फिर देखा कि सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड भी आ गया है। दूसरे कोई यूट्यूब चैनल जैसे कि म्यूज़ एशिया पे देखा कि 13th एपिसोड का वो कुछ डाल रहे हैं, तो फिर मैंने देख लिया। और हाँ, एक और बात, मैंने यूट्यूब से नहीं देखा। अब मुझसे मत पूछना कि कहाँ से देखा, ठीक है? क्रंची रोल भी है मेरे पास। और अगर मैं इस 13th मतलब कि सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड की बात करूँ, तो कोई कमी दिख भी कैसे सकती है? यूकी नोबू की लिखी गई और साइंस सारू की एनिमेट की गई ये सीरीज को कैसे ही क्रिटिसाइज करें? और मैंने एपिसोड देखा और मुझे कोई कमी नहीं दिखी। एनिमेशन में तुमको मेनली कमी पता लगेगा, क्योंकि स्टूडियो ने ऐसे मतलब पहले से ही उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी एनिमेशन रही है। पर हाँ, अपग्रेड है। अगर पता करना है तो पेड़ों के पत्तों को देख लेना। और पत्तों से सिर्फ मैं तुमको डिटेल्स ही बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये शॉट देखो, सीजन 1 के कंपेरिजन में फ़र्क तो है। एंड नॉट ओनली दिस, बेटर कैमरा एंगल्स एंड थोड़ी सी ही बेटर फ्लूइड एनिमेशन विद स्मूथ फाइटिंग सीन्स। चलो, एनिमेशन की बात तो कर ली, पर मेन है स्टोरी, और स्टोरी के हिसाब से हमें नए कैरेक्टर्स दिखे। और माय गॉड, वो बहुत बहुत थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा क्रीपी हैं। एक बेटर एनिमे सीरीज, मूवीज, ड्रामास एंड नॉवेल्स का जो मेन एम होता है कि वो ये है कि उनका एक रूल होता है कि आपको बोर नहीं करना, किसी भी उन्होंने चांस तक नहीं देना आपको बोर करने का। और ये एनिमे जो ये इसका सीज़न 1 है, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया। और एपिसोड 13 ने भी ये रूल बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया, जिसकी वजह से बोरिंग नहीं है। और बाकी के एपिसोड्स का भी मुझे पता नहीं है। बस सीज़न 2 भी इसी पीकनेस में निकल जाए। और हाँ, डरने की बात नहीं है, इसका हाल वन पंच मैन सीज़न 2 जैसा कतई नहीं होने वाला। और हाँ, मैं एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक और बात, मेन बात, इसको बड़ी स्क्रीन पे देखने की गलती मत करना जब तक तुम्हारा अपने पास पर्सनल रूम नहीं है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एपिसोड है वो फैमिली फ्रेंडली सीन से पैक्ड है। चाहे वो मोमो के स्टार्टिंग में नहाने वाला सीन, या फिर वो अंकल के दोबारा मोमो को ब्लैकिंग देने वाला सीन, या फिर इन बिटवीन फाइटिंग सीन्स मोमो का रोनाल्डो बन जाना। ये सारे के सारे सीन्स अपने परिवार की आंखों से दूरी रखें और पीसफुली जिएं। जिन्होंने सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड देख लिया उनको बधाई हो, और जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि इसका सीज़न 2 भी आ गया है,